कैसे हैं राजा हरिश्चंद्र। भक्तों महाराज हरिश्चंद्र कैसे सत्यवादी बने थे। भक्तों पहले तो महाराज हरिश्चंद्र के घर में कोई संतान नहीं है। जब महाराज हरिश्चंद्र के घर में कोई संतान नहीं है तो एक दिन रानी तारा रोकर के महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगी, स्वामी अरे दुनिया वाले हमें बदनाम करते हैं, कहते हैं ये राजा निर्वंशी है, ये रानी बांझ है। दुनिया वाले तमाम तरह की बातें बनाते हैं और हमें बदनाम करते हैं। रानी रोकर के कहने लगी, महाराज और रोकर के आंखों में आंसू भर के कहने लगी, स्वामी और ये भैया जी अरुण बघेल की तरफ से 51 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं, चुंदरी उड़ा कर के सम्मान कर रहे हैं। और छोटू बघेल भैया जी की तरफ से 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे, माता रानी से कामना करेंगे हमेशा इनके हाथ धर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ते रहें, यही प्रभु से कामना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज रानी तारा रोकर के कहने लगी, महाराज जब घर में संतान नहीं होती है तो लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। जब किसी के सामने से निकल करके जाओ तो कहते हैं अरे हमने इसका मुंह देख लिया, आज का हमारा दिन सारा खराब जाएगा। तो आज रानी तारा कहने लगी, महाराज तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा यही हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है। लोग हमसे भी निर्वंशी राजा कहते हैं, कोई बातें नहीं करने देता हमें। तो आज रानी तारा रो करके कहने लगी, महाराज भर गो अखियन में नीर बंधे नाए धीर रोई गई रानी, ना घर में कोई संतान सैया हो रही है बदनाम। रानी
101 रुपए दे रही हैं सुमन यादव दीदी की तरफ से। भगवान से कामना करेंगे हमेशा इनके हाथ धर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ते रहें, यही प्रभु से कामना करेंगे। आज रानी तारा रोकर के महाराज हरिश्चंद्र से कहती है, स्वामी बिना संतान के कोई सम्मान नहीं करता, कोई बात नहीं पूछता, लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। तो आज राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को समझा करके एक सरोवर के किनारे जाकर के पहुंचे। जब सरोवर के किनारे जाकर के जैसे ही पहुंचे हैं तो जाकर के बैठ करके महाराज राजा हरिश्चंद्र पुत्र के वियोग में याद करके रोने लगे। जब रोने लगे तो उसी समय रोने की आवाज वरुण देव ने सुनी। जब रोने की आवाज वरुण देव ने सुनी है तो उसी समय पास में आए और कहने लगे, बेटा हरिश्चंद्र क्या बात है, क्यों रोती हो? अगर राजा ही रोता है तो प्रजा का क्या होगा? तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, एक पुत्र पैदा हो जाए घर में, घर का शोभा बढ़ जाए, घर का सम्मान बढ़ जाए। तो आज वरुण देव कहते हैं, बेटा चिंता ना करें, तुम्हारे घर में एक पुत्र अवश्य पैदा होगा, लेकिन तुम्हें उसकी बलि देनी होगी, यज्ञ करवाना होगा, पुत्र यज्ञ करवाना। तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, ठीक है महाराज। आज राजा हरिश्चंद्र वरदान पाकर के जैसे ही महलों में आए तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब समय व्यतीत होने लगा तो समय के अनुसार रानी के गर्भ से एक पुत्र ने अब जन्म लिया। जब एक पुत्र ने जन्म लिया तो खुशी का महाराज ठिकाना नहीं रहा और द्वारे पर बधाई बजने लगी। जब द्वारे पर बधाई बजने लगी है तो सभी लोग खुशी से झूम रहे हैं। अरे द्वारे पे बजी बधाई, वरुण पहुंच गई आई और राजा की गई कलाई। आज जैसे महाराज जब द्वारे पर बधाई बज रही है तब तक वरुण देव आ गए और एक से एक नोटों के हार से सम्मान कर रहे हैं। अजीत बघेल भैया जी की तरफ से भगवान से कामना करेंगे हमेशा इनके हाथ धर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ते रहें, यही प्रभु से कामना करेंगे। जब वरुण देव आते हैं तो राजा हरिश्चंद्र से कहने लगे, अब हमारा यज्ञ कीजिए। तो वरुण देव कहने लगे, और 51 रुपए से सम्मान कर रही हैं पूर्वी यादव। भगवान से कामना करेंगे हमेशा बेटी पढ़ लिखकर अपने माता पिता का नाम रोशन करे, यही प्रभु से कामना करेंगे।
तो जैसे ही वरुण देव आते हैं तो राजा हरिश्चंद्र यज्ञ करने से मना करते हैं। तो वरुण देव वापस चले जाते हैं। दूसरी बार वरुण देव फिर आए तो राजा हरिश्चंद्र फिर मना कर देते हैं। जैसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, तीसरी बार वरुण देव आए तो राजा हरिश्चंद्र से कहने लगे, राजा हरिश्चंद्र हमारा यज्ञ कीजिए। और ये बातें आपस में रानी तारा सुनने लगी। जैसे ही रानी तारा ने ये बातें सुनी हैं तो बेटा रोहितास को गोद में बिठा करके कहने लगी, बेटा तुम इस घर से चले जाओ, कहीं जंगल में जाकर के अपना गुजारा करना। ऐसी कौन माँ होगी जिसका एक ही पुत्र हो, वो भी यज्ञ में चला जाए। तो आज मैया तारा ने बेटा को घर से भगा दिया। जब घर से भगा दिया तो राजा हरिश्चंद्र और वरुण देव में युद्ध होने लगा। जब वरुण देव में युद्ध होने लगा तो आज दोनों में युद्ध बढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही धीरे धीरे जैसे युद्ध होने लगा तो युद्ध यहां तक हुआ, राजा हरिश्चंद्र वरुण देव से युद्ध में हार गए। जब युद्ध में हार गए तो राजा हरिश्चंद्र घर में बीमार हो गए। जब घर में बीमार हो गए तो बेटा रोहितास ने जब वन में सुना है तो इधर रोहितास को पता चला तो रोहितास घर वापस आ गए। एक ब्राह्मण के यहाँ पर जाकर के रोहितास ने 100 गाय को देकर के उनके पुत्र को बीच वाले को खरीद लिया। सनु को बलि के लिए जैसे उस पुत्र को खरीदा है तो आज उनके साले को पता चला विश्वामित्र को, तो उसी समय आज विश्वामित्र ने वरुण देव का यज्ञ ऐसे ही कर पूर्ण करवा दिया। अपने भांजे सनु को भी बचा लिया और बेटा रोहितास को भी बचा लिया। इस तरीके से वरुण देव का यज्ञ पूर्ण हुआ। तभी से राजा हरिश्चंद्र का नाम सत्य, राजा हरिश्चंद्र सत्यवान पड़ा, सत्यवादी। तो जैसे ही राजा हरिश्चंद्र इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, देवराज इंद्र का दरबार लगा है। उस दरबार में इधर ऋषि मुनि बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, विश्वामित्र बैठे हैं। तो वशिष्ठ अपने ऋषि हरिश्चंद्र की बड़ाई करते हुए कहने लगे, मेरा शिष्य हरिश्चंद्र बहुत बड़ा दानी है, सत्यवादी है। उसकी ध्वजा तीनों लोकों में सुरभ रही है, विराजमान है। तो विश्वामित्र कहने लगे, बिना किसी की जान पाच के किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए।